एक बयान जो दुनिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन बन गया। एक बयान जो इंटरनेशनल मीडिया की बिग ब्रेकिंग न्यूज बन गया। एक बयान जिसके सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। एक बयान जिसने कीव से वॉशिंगटन तक सनसनी मचा दी, क्योंकि उस बयान में जिक्र था महाविनाश का। उस बयान में जिक्र था वर्ल्ड वॉर का। उस बयान में जिक्र था आधी दुनिया की तबाही का। पहली बार रूस यूक्रेन जंग में ड्रैगन ने सीधी दखल दी। पहली बार रूस यूक्रेन पर चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। The Chinese President Xi Jinping sending a direct message to the West and Beijing support for Moscow. पहली बार ड्रैगन कंट्री के सुप्रीम लीडर ने महाशक्ति अमेरिका समेत रूस के तमाम दुश्मन मुल्कों को खुलेआम वार्निंग दी। आखिर क्या है ये भी देख लीजिए। दुनिया के तमाम मुल्क चीन पर आरोप लगाना बंद करें। अब तक हमने रूस की कोई भी मदद नहीं की है, लेकिन अगर हमने रूस की मदद करने का फैसला लिया तो फिर कयामत आने से भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मौजूदा वक्त में दुनिया का हर देश यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बने तो यकीनन हम रूस के साथ खड़े होंगे। फिलहाल अभी के लिए हम शांत हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे रूस अकेले ही दुनिया के 50 देशों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बीते 15 महीनों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर पहली बार जिनपिंग इस कदर आक्रामक हुए। पहली बार रूस के तमाम दुश्मनों को सीधी चेतावनी दी। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी जिनपिंग के ऐसे तेवर नहीं देखे थे। उनकी जुबान से इतने तल्ख बारूदी बयान नहीं सुने थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिनपिंग आग बबूला क्यों हुए? क्यों उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन को ही आड़े हाथों लिया? क्यों तीसरे विश्व युद्ध की बात की? क्यों आधी दुनिया के विनाश का ऐलान किया? तो उसकी वजह है जिनपिंग के भड़कने की वजह नंबर 1, नेटो की तरफ से चीन पर रूस की सैन्य मदद का आरोप। जिनपिंग के भड़कने की वजह नंबर 2, ईस्टर्न फ्रंट पर नेटो के 22 देशों की एयर डिफेंडर ड्रिल। जिनपिंग के भड़कने की वजह नंबर 3, व्हाइट हाउस में नेटो चीफ और बाइडेन के बीच मुलाकात। जिनपिंग के भड़कने की वजह नंबर 4, रूस के खिलाफ वॉर जोन में नेटो देशों की सेना का उतरना। जिस तरह नेटो के तमाम देश अमेरिका की अगुवाई में रूस की घेराबंदी कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ चीन पर रूस का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं, उससे चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग का माथा ठनक गया। शायद यही वजह है कि इसी साल मार्च में जब जिनपिंग और पुतिन के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई, करीब 4 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच हाई लेवल टॉक हुई। उस दौरान भी ये चर्चाएं सामने आई कि जल्द ही जिनपिंग रूस की मदद के लिए हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं। रूस का साथ देने के लिए चीनी ब्रिगेड
वॉर जोन में भी उतर सकती है। खैर, उस वक्त तो चीनी प्रेसिडेंट की तरफ से यह बयान सामने आया कि वो रूस का साथ हर कीमत पर निभाएंगे, हर हालात में रूसी प्रेसिडेंट के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस बार तो जिनपिंग ने दुनिया के सामने खुलेआम ऐलान कर दिया है और इसके बाद से रशियन मीडिया पर चीनी सैनिकों की बेलगोरोद में तैनाती की खबरें परवाज भरने लगी। यकीन मानिए, अगर चीन सीधे तौर पर रूस के साथ जंग में खड़ा हुआ, अगर ड्रैगन की खूंखार फौज ने युद्ध में एंट्री मारी, अगर चीन ने अपने विनाशक हथियारों की फौज नेटो के खिलाफ उतारी, तो फिर बैटल ग्राउंड का कोना कोना भीषण बारूदी कोराम से थर्रा उठेगा। ऐसा एटमी जलजला आएगा जिसके चलते कई मुल्कों का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। यह सिर्फ आशंका नहीं है, बल्कि जिनपिंग के ताजा बयान से यह साफ हो चुका है कि ड्रैगन कंट्री ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो किसके साथ खड़ा होगा, किसके खिलाफ लड़ेगा, वो भी संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ रूस यूक्रेन जंग के चलते दुनिया दो खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है, ठीक वैसे ही जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। मतलब ये कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के यलगार के साथ ही धरती के महाविनाश का काउंटडाउन ऑन हो चुका है और इसकी आशंका खुद नेटो का ही एक देश जता चुका है। पश्चिमी देश कीव और मॉस्को के बीच शांति वार्ता के इच्छुक नहीं है। जैसे हालात बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि अब किसी भी कीमत पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं हो सकता। यानी एक तरफ जिनपिंग की बारूदी वार्निंग, दूसरी तरफ नेटो के जंगी तेवर इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबने वाला है। रूस यूक्रेन जंग की आग पहले से ज्यादा भड़कने वाली है। इंतजार है तो सिर्फ एक चिंगारी की, और यकीनन नेटो की एयर डिफेंडर एक्सरसाइज इस माहौल में आग में घी डालने का काम करेगी।